चकली। वो बहुत भूख लग रही थी इसलिए चाची जी ने कहा था अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर जाना, तो खाओगे? चकली? नहीं मतलब सही में चकली। नैना तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है भी या नहीं? कपड़े पहनने का सेंस नहीं है तुम्हें तो हर बार ओवर स्मार्ट क्यों बनती हो तुम? क्या सूट के ऊपर कार्डिगन कौन पहनता है? और इवनिंग पार्टी में तुम ड्रेस के साथ शूज पहन के आ गई, और अब 5 स्टार होटल के इतने महंगे कमरे में तुम बैठ के चकली खा रही हो, वो भी ऐसे कचर कचर आवाज करके। सारे सपनों पे, पूरे प्रोग्राम पे, पूरे रोमांस पे तुमने जूता मार दिया। सच में नैना, मैं तुम्हें अहमदाबाद से तो बाहर ले आया, लेकिन तुम्हारे अंदर से अहमदाबाद वो नहीं निकाल पाया। सच में चाहे कितना ही लंबा अफेयर क्यों ना हो, एक दूसरे की हकीकत आपको शादी के बाद ही पता चलती है, और फिर आपके दिल में एक सवाल जरूर उठता है कि मैंने इस लल्लू से शादी करके गलती तो नहीं की। वापस आके जब मैंने नैना को बताया कि कैसे मैंने चुपके से चकली खाई थी तो हम दोनों बहुत हंसे थे, और उसने भी बहुत प्राउडली कह दिया था कि देखा मिस्टर महेश्वरी, आखिर में काम तो अहमदाबाद की चकली ही आई ना। सच में अगर मैं नैना की चकली न खाता तो अगली सुबह भी कुड़कुड़ कुमार ही बना रहता और नैना को रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दे पाता। आखिर मेरी नैना सिर्फ चकली खाकर पेट भरने उठी तो नहीं आई थी ना। नैना अब सीढ़ी है 1 2 3। समीर कब से चलवा रहे हो, वो भी नाइट सूट में? लेकर कहाँ जा रहे हो? बस चुपचाप चलती रहो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। आप हाथ हटाएंगे? ओ हाँ। अगर कम लग रहा है
तो रूम से चकली मंगवा लूं? आई हो मेरी जिंदगी में तुम, हो कोई ख्वाब जैसे, क्यों ना शर्माओ, गाल लाल हो रहे हैं तुम्हारे इस गुलाब जैसे। और अब हमारे हनीमून का सबसे स्पेशल मोमेंट, आशिकी पोज में। बस यूं गया और यूं आया। पर फोटो खींचेगा कौन? वेटर को बुला लेती हूँ। वे नो हड्डी इन कबाब। और वैसे भी इसमें टाइमर है।
नैना जैकेट रेडी रखो। अब उन दिनों आज की तरह ना तो स्मार्टफोन्स थे और ना ही सेल्फी स्टिक्स। अपने कैमरे में टाइमर लगाकर फोटो खींचना बहुत बड़ा रिस्क होता था। रील जो वेस्ट होती थी, जैसे उस दिन हमारी रील वेस्ट हो गई थी। हमें 90s का फेमस आशिकी वाला पोज नहीं मिला था, लेकिन अब लगता है कि अच्छा हुआ कि परफेक्ट पोज नहीं मिला, क्योंकि उस दिन वो अतरंगी पोज में ली गई फोटोज मेरी लाइफ की सबसे मीठी यादों में से एक हैं। यार कैसे हो तुम दोनों? तुझे पता है मम्मी ने ना यहाँ पे पढ़ाई करके जान ली हुई है। तू वहाँ जीजा जी की जान तो नहीं खा रही ना? कहाँ यार, तुझे पता है 2 दिन से ना बुक को हाथ तक नहीं लगाया है। अच्छा तो फिर क्या क्या किया बता ना। यार नैना, मुझे सब कुछ जानने का बहुत मन कर रहा है। हाँ तो सुन, हमने ना बोटिंग की और बहुत सारे फोटोज खिंचाए। आशिकी वाले पोज में भी खिंचाया। तुझे पता है पूरे 2 घंटे लग गए। और तुझे मालूम है हम रुके कहाँ? 5 स्टार होटल में। प्रीति तू होती ना तो सच में पागल ही हो जाती। बहुत सुंदर है यार सब, है ना? काश मैं भी वहाँ होती। प्रीति, नैना है, ला मुझे दे। अरे क्या है? नैना, जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण चाची जी। भगवान झूठ ना बुलाए, तुम दोनों ठीक तो हो ना? अच्छा सुन बेटा, मैं क्या कह रही थी, मैं जो नाश्ता बना के दी थी, खा रहे हो ना तुम दोनों? घर का बना हुआ है। हाँ 5 स्टार होटल के इतने महंगे कमरे में तुम बैठ के चकली खा रही हो? जी जी चाची जी। अब भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए ना। अब भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, मैं क्या कह रही थी, हनीमून पे जो है ना, लड़कियों को एक जरूरी काम करना पड़ता है आदमियों को खुश करने के लिए। वो क्या? अब बोलिए ना। बेटा तुझे ना अपने और दामाद जी के हाँ गंदे कपड़े धोने पड़ेंगे। क्या? तू उधर जा। गंदे कपड़े? हाँ बेटा, क्या है ना, अगर गंदे कपड़े बिना धोए अटैची में रख दो तो बदबू देता है, और आदमियों को ना वो बदबू बहुत बुरी लगती है। हाँ समझ गई ना? हाँ हाँ चाची जी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अब भी सारे कपड़े धो देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ उस दिन नहीं, अलग स्टाइल में बताती हूँ। तो भाइयों और बहनों, अभी तक आपने देखा नैना और समीर का सुंदर सपना, और अब देखिए उस सुंदर सपने का टूटना। अब चाची जी ने तो सही सीख दी थी, कपड़े धोने में क्या खराबी है, लेकिन मुझे क्या पता था
वो साफ सफाई अभियान मेरे और समीर के सपनों पर डिटर्जेंट वाला पानी फेर देगा। नैना तुम तैयार नहीं हुई अब तक? हाँ बस हो रही हूँ। ये बताओ ये कैसा है, ये पहनूं? नहीं नैना ये नहीं। एक मिनट। ये नहीं, ये भी नहीं। अब परफेक्ट, ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। जो हुक्म मेरे आका। समीर, मैंने तुम्हारी बात मानी ना? तुम भी मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो ना, मानूंगा। अब एक मिनट। क्या कर रही हो? समीर, बाहर जाने से पहले हम प्लीज थोड़ा सा पढ़ लें। तुम्हें याद है ना, हनीमून से जाने के बाद ही हमारे 3rd ईयर के फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा, प्लीज। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। अच्छा तुम इधर आओ। नैना आओ ना। अच्छा नैना, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम भी मेरी बात मानोगी ना? पता है मैंने ऊटी में बहुत सारी जगह ढूंढी है घूमने के लिए, बताओ कहाँ चलोगी? पहले थोड़ा सा पढ़ ले। तुम्हें मेरी बात मानी नहीं होती तो फिर हाँ क्यों किया तुमने? अरे तुम, अच्छा ठीक है बोलो। पक्का? अब बोलूंगा नहीं, तुम गेस करो, ओके? बी ओ ए टी, बोट, आई, बोटिंग। करेक्ट। अभी दूसरा। आर ओ एस ई, रोज। डी नहीं। पी ए आर के, पार्क, रोज पार्क। हाँ करेक्ट। अब फाइनल। के आई एस एस, किस।
नैना क्या ही है? वो शायद सर्दी जुकाम हो गया। मुझे लगा था हनीमून पे सिर्फ नैना और मैं आए अकेले, लेकिन उस दिन पता चला कि नैना अपने साथ 2 इरिटेटिंग मेहमान भी लाई है, सर्दी और जुकाम।